Welcome to all of you. Today we will going to discuss NCERT exercise 1.3. In previous videos we have discussed some questions. Today we have to discuss more questions. देखिए आज हम लोगों को कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने उन्हीं को करते हैं. जहां तक हो गया था उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में इफ एफ एक्स इक्वल टू, जो लिखा है पहले उसको ध्यान दीजिए. इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x डज नॉट इक्वल टू 2/3. अभी केवल क्वेश्चन लिख रहे हैं बस, सभी लोग ध्यान पूर्वक समझिए. एफ एक्स इक्वल टू मतलब फंक्शन दिया है हमको ये, और उसने कहा कि x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 2/3 होनी चाहिए. और सो दैट ऑफ x इक्वल टू x, ये चीज हमको प्रूव करके लानी, पहला पॉइंट. इसके बाद उसने कहा व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, इसका इनवर्स भी निकालना है. दूसरे नंबर पे आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f. ये दो बातें हम लोगों को करनी है. सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए. जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया सबसे पहले उसने कहा यदि फलन x के पदों में, मतलब फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ x 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 दिखा है. उसके बाद उसने कहा x की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए. और उसने कहा कि शो दैट, आपको ये सिद्ध करके लाना है कि ऑफ x x के बराबर है, ये उसने कहा. तो अभी दूसरे वाले पॉइंट को भूल जाइए, पहले वाले नंबर को करिए. और इसको करने का तरीका आप लोगों को कल ही सिखा दिया गया था, कैसे हम लोग निकालते थे. देखिए जब हम लोगों को निकालना है ऑफ x, तो आपको क्या बताया गया था, बाहर वाले को रोक लीजिए, अंदर वाले को ब्रैकेट में रख दीजिए. यही तो कल सिखाया गया था, हमने इसको रख दिया. क्या बताया गया था, एफ एक्स की जगह एफ एक्स जो क्वेश्चन कह रहा है कितना, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस का 4, ये आपको मिल गया रखने पर एफ एक्स की जगह. अब इस बात का क्या मतलब है, और ये इक्वल टू में फॉफ एक्स चल ही रहा है, फॉफ एक्स. अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिए. इस बात का क्या मतलब है, ये क्या लिखा है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये लिखा है. जब यहाँ x लिखा था तो देखो हर जगह x आ रहा है, x आ रहा है. जैसे ही आपके पास ये पूरा मिला है f के साथ, तो हम x की जगह क्या कर दें, इस पूरे को नहीं लिख सकते क्या. फिर से समझिए एक बार, f के साथ क्या लिखा है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4. यहाँ पर f के साथ क्या है, x, तो जो चीज यहाँ पर x के साथ थी वही चीज आपको रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे दिख गई. इसका मतलब जो चीज यहाँ पर लगेगी वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कुछ भी हो, उसको आपको यहाँ पे लगा देना है. तो आप उसको एज इट इज लिख दीजिए. तो 4 इंटू एक्स की जगह इस पूरे मटेरियल को आप उठा के रख दीजिए. 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3, ये लिख दिया. और नीचे आप x की जगह भी इसी चीज को रख दीजिए, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये. यहां तक शायद ही किसी को कोई भी दिक्कत हो. इसके बाद इधर समझिए, ऑफ x इक्वल टू, इसके नीचे हमने एक लेट कर लिया, 6x माइनस 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 6x माइनस 4, ये आ जाएगा एलसीएम. यहाँ पर 6x माइनस 4 है, एलसीएम में 6x माइनस 4 है, तो ये ऊपर वाली चीज आ जाएगी. 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12, 16x प्लस 12 आ गया, प्लस यहाँ पर 1 है जबकि एलसीएम में 6x माइनस 4 है, तो ये पूरा 6x माइनस 4 3 के पास जाके लगेगा, तो हो जाएगा 3 6 जा 18x माइनस 3 4 जा 12, ऐसा कुछ. अपॉन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एलसीएम 6x माइनस 4, ये सब बहुत छोटी क्लासेस की चीजें, बेसिक वाली, और इनको आपको समझना जरूर है, ध्यान से समझिए. 6x माइनस 4 एज इट इज हो गया, ये हो जाएगा 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18, माइनस लगा हमने भी लगा दिया. यहाँ पर 4 है, नीचे 1 लेट करेंगे तो 4 के पास 6x माइनस 4 चला जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 6 जा 24x, और 4 का मल्टीप्लाई 4 में तो आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है.
इतनी चीज में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया, एलसीएम लिया उसको सॉल्व कर दिया, एलसीएम लिया उसको सॉल्व कर दिया, ये आप लोगों को करना आता है अच्छे से। 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल आउट, ऑफ x इक्वल टू x वाले टर्म आप एक साथ लिख लीजिए, 16 और 18, 16 10 26 और 26 8 हो गया आपका 34, 34x, 12 में 12 चला जाएगा तो ऊपर बचेगा केवल आपका 34x। इसी तरीके यहाँ पे देखिए 24x में से 24x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 और 16 फिर से एक बार हो गया 34, 34 से 34 आपने कट कर दिया, आ गया ऑफ x इक्वल टू x। पहली बात आपके सामने हो गई और ये हो गया प्रूव्ड, पहला पॉइंट आपके सामने खत्म। इतनी चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो, एक एक स्टेप आपके सामने क्लियर हो रहे हैं। अब इसके बाद सवाल ने क्या कहा, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, f का व्युत्क्रम फलन क्या होगा, ये कह रहा है। एक प्रॉपर्टी होती है, यदि फॉफ x या फॉग x, गॉफ x जो यहां पर लिखा है अगर वही इधर आ जाता है तो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर फॉफ x, ये पॉइंट होता है, यदि ऑफ एक्स आई एक्स या रियल नंबर मतलब जो भी वैल्यू दी है एक्स वाई जेड जो भी यहाँ पे लिखा है, जिसके भी टर्म में फलन है, जिसके पदों में फलन है, अगर वही वैल्यू यहाँ पर आ जाती है तो ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाता है, ऑफ एक्स खुद ही, मतलब ऑफ एक्स आपका किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया, तो आप ये कह देंगे कि इसका व्युत्क्रम संभव है। पहली चीज तो आप ये बताएंगे व्युत्क्रम संभव है, ये जो पॉइंट है ये प्रॉपर्टी होती है ऑफ एक्स इक्वल टू आई एक्स, और जो कि हमारे पास सामने क्या आ चुका है, खुद ही एक्स आ गया, ये आपने रख लिया। आपने कहा व्युत्क्रम संभव है, अब अगर व्युत्क्रम संभव है तो व्युत्क्रम होगा क्या, व्युत्क्रम होता है इस कंडीशन में आप लिखेंगे एफ का व्युत्क्रम फलन स्वयं एफ होगा, एफ का व्युत्क्रम फलन स्वयं एफ होता है। ये जब आप लोग बेसिक्स समझेंगे या बेसिक्स वाले आप देखिएगा, यहाँ पर होता है प्रॉपर्टी होती है, यदि फलन एफ ऑफ एक्स या गॉफ एक्स एक्स हो जाता है तो उसका व्युत्क्रम संभव होता है, और इस कंडीशन में उसका व्युत्क्रम दिया गया फलन ही होता है। अगर हमने फॉग एक्स निकाला मतलब दो फलनों के संबंध को हमने निकाला, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, यही हम लोगों का टॉपिक था ना, दो फलनों का संयोजन, अगर दो फलनों के संयोजन को हमने निकाला और वो फलन जिसके पदों में लिखा है, x के पदों में है, अगर x आ जाए, y के पदों में y आ जाए, तो आप कह देते हैं कि उसका व्युत्क्रम संभव है और दिए गए फलन का व्युत्क्रम स्वयं वही फलन हो जाता है। तो देखिए यही लिखा है यहाँ पे, f का व्युत्क्रम फलन स्वयं वही होगा, स्वयं f होगा, ये भी आप कह सकते हैं। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत तो निसंकोच पूछ लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन आराम से। चलिए सभी को समझ आ गया, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसी में अगला क्वेश्चन लिखा है, इट स्टेट द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। आपको ये बताना है, रीजन सहित आप लोगों को आंसर देना है, समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है स्टेट विद द रीजन, क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है कुछ, स्टेट विद रीजन मतलब अपने उत्तर का कारण सहित स्पष्टीकरण दीजिए। विद द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, स्टेट विद रीजन फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। हैव इनवर्स, ये चीज ये लिखा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो क्या है, f इज सच दैट 1 2 3 4 टू 10 ऐसे कुछ लिखा है, विथ f इक्वल टू 1 10
2, 10, 3, 10 एंड 4, 10। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में आते हैं। यही क्वेश्चन सेम डिक्टो ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। वहां पर आपको एक बड़ी सी लैंग्वेज लिखी हुई दिख जाएगी और आपसे क्वेश्चन केवल सिंपल ये पूछेगा कि क्या दिए गए फलनों का व्युत्क्रम संभव है, या जो सिस्टम ऐसे आपको बताया गया है क्या इसका व्युत्क्रम संभव, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप जब भी कोई क्वेश्चन देखें ये जरूर प्रयास करिए कि आप क्या क्या चीजें इससे निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, फलन इस प्रकार से है कि फंक्शन इज सच दैट, ये क्या दिया है, प्रांत दिया है, ये सह प्रांत दिया है, मतलब ये डोमेन है वो कोडोमेन है। इस बात में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ये पहले वाली क्लास से चल रहा है, प्रांत और सह प्रांत। इसके ऊपर आपने छोटा छोटा लिख लिया प्रांत और सह प्रांत। फलन जो लिखा है वो इस तरीके से है, फलन बराबर फंक्शन इक्वल्स टू, यहाँ कुछ समुच्चय आपको दिए हैं जो क्रमित युग्म के फॉर्म में दिए, क्रमित युग्म के फॉर्म में 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10। मतलब क्रमित युग्म ऐसे बनता है x, y से, x, y से, x, y सेम एज इट इज x, y। अब x क्या होता है आपको ये कई बार बताया गया, इधर x होता है इधर y होता है, जिसको हम लोग fx कह देते हैं। यही तो होता है x और y। जैसे जैसे हम x की वैल्यू इनपुट में डालते जाते हैं वैसे वैसे हमको y की वैल्यू मिलती चली जाती है। ये बहुत बेसिक सी चीज, पहले दिन वाली बात, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में क्या सिस्टम चलेगा कि इनका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए आपको दो स्टेप याद रखने पड़ेंगे, समझिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पे हमें ये चेक करना होगा, एक एकी की जांच करनी होगी, एक एकी चेक करना होगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं 1, 1। फिर इसके बाद हम लोगों को स्टेप नंबर 2 फॉलो करना होगा, आच्छादक की जांच करनी होगी। आच्छादक का मतलब ऑन टू, दिया गया फलन ऑन टू है कि नहीं। स्टेप नंबर 3 में यदि दिया गया फलन, यदि दिया गया फलन एक एकी आच्छादक दोनों हो जाए, एक एकी आच्छादी या एक एकी आच्छादक, ये बोल देते हैं हम लोग। यदि दिया गया फलन एक एकी आच्छादी है तो स्टेप नंबर 4, चौथे नंबर पर आप कह देंगे दिए गए फलन का व्युत्क्रम संभव है। ये आपको निकालना है और ये वर्किंग आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको ये चीजें करनी है। जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली इन 4 स्टेप को फॉलो करना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा और अंतिम चौथा स्टेप। यदि इनमें से कोई भी स्टेप मिसमैच होता है तो आप तुरंत कह देंगे कि दिया गया फलन या दिए गए फलन का व्युत्क्रम संभव नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन करना शुरू किया, एक ही तो हो गया लेकिन वो आच्छादक नहीं हुआ, तो आप कह देंगे पहला वाला स्टेप फॉलो लेकिन दूसरा वाला स्टेप फॉलो नहीं हो रहा। तो जब अगर एक सीढ़ी सही है तभी तो आप दूसरी पे चढ़ पाएंगे, तो जब एक सही हो गई लेकिन दूसरी गड़बड़ है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाए, इसका मतलब हम इसका फलन का व्युत्क्रम नहीं बता पाए, इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। बहुत सीधी सी बात। ये 4 स्टेप थे। अब जरा क्वेश्चन पे करते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। इस तरीके के क्वेश्चन करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, एक एकी वाला काम करें, आच्छादक के लिए काम करें, और वो काम क्या था, एक एकी के लिए यदि fx1 बराबर fx2, मैंने बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन बताया प्रीवियस वीडियोस में। यहाँ पर हम सीधे मैपिंग से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिसको नहीं आएगा वो हमसे तुरंत पूछेगा। देखिए यही मैपिंग पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने इसको बना दिया, ऐसे कर दिया, फलन f चल रहा है, आपको पता है ये x होता है, ये y बराबर fx होता है, इस चीज में नो डाउट। ये बहुत छोटी चीज है। यहाँ पर x की वैल्यू इनपुट में डालते हैं तो यहाँ हमको y की वैल्यू आउटपुट में मिल जाती है। ये देखिए यहाँ से आपको दिख जाएगा x की वैल्यू क्या क्या है, 1, 2, 3, 4। ये सवाल कह रहा है, जिसको हम लोग प्रांत कह देते हैं, बगल वाले को सह प्रांत कह देते हैं, दैट इज डोमेन एंड कोडोमेन। प्रांत हो गया और हो गया सह प्रांत। 1, 2, 3, 4 हमने x की वैल्यू डाल दी। y में आपको दिख रहा है कि केवल एक वैल्यू दिख रही है और वो है वैल्यू 10। ठीक है, कोई बात नहीं, दिखने दो। अब जरा ये चेक करो क्या क्या मैपिंग बन रही है। 1, 10, 1 से 10 की मैपिंग है, ये हम नहीं कह रहे, सवाल कह रहा। 2 से 10 की मैपिंग, ठीक है। 3 से भी 10 की मैपिंग, ओके। 4 से भी 10 की मैपिंग, ओके। और क्या इस तरीके की मैपिंग पॉसिबल होती है? हाँ बिल्कुल होती है। मैंने पहले दिन की पहली क्लास में बताया था कौन कौन से फलन
की मैपिंग पॉसिबल होती, किसकी नहीं होती। यहाँ पर देखिए 4 व्यक्तियों की एक इमेज बन रही है, हाँ पॉसिबल है, हो सकती है 4 व्यक्तियों की एक इमेज। अगर 4 व्यक्ति एक ही कदकाठी के हैं, उनकी हाइट पर्सनालिटी सेम है, तो उनकी जो शैडो होगी उसका कलर केवल डार्क होगा, ब्लैक कलर की शैडो होगी, उसका कोई भी रंग और कोई भी रूप नहीं होगा, केवल डार्क कलर की होंगी। देखिए डार्क कलर 10 आपको दिख रहा है, पॉसिबल है। अब आप ये चेक कर लीजिए एक एकी एक ही आच्छादक। एक एकी के लिए आपको बताया गया था कि मैपिंग में वन वन सिस्टम फॉलो होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का एक एकी की पहचान होती है। x के प्रत्येक अवयव के लिए या x के प्रत्येक मान के लिए y का एक अद्वितीय मान मिलना चाहिए, ये एक एकी की पहचान थी। x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान पर y का अद्वितीय मान होगा, ये एक एकी की कहानी होती है। एक लाइन में मैंने आपको लिख दिया। आच्छादक में, आच्छादक की क्या होती है, y का प्रत्येक अवयव या y का हर एक अवयव x के किसी ना किसी अवयव से जरूर संबंधित होगा। या इसको कह देते हैं कि आच्छादक में एक्स्ट्रा अवयव ना हो, जो हमारी भाषा थी, एक्स्ट्रा अवयव ना हो, ये आपको बताया गया था उस समय। देखिए क्या ये क्या ये दोनों बातें फॉलो हो रही, बिल्कुल हो रही। पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट देखिए जरा। आच्छादक, आच्छादक तो ये है, एक्स्ट्रा अवयव तो कहीं दिख नहीं रहे, लेकिन एक एक ही फॉलो नहीं हो रहा। क्यों, x के प्रत्येक मान पर y का अद्वितीय मान, यहां पर ऐसा हमको दिख ही नहीं रहे, ये तो बहुएक का सिस्टम है, बहुएक का सिस्टम दिख रहा है, एक एक ही में ऐसा होता नहीं। तो आपने तुरंत कह दिया कि दिया गया फलन एक एक ही नहीं है, आच्छादक है, अतः दिए गए फलन का इनवर्स निकालना संभव नहीं है, या दिए गए फलन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ऐसे आपको लिखना है, आपको ये लिखना है, एक दिए गए फलन, दिया गया फलन बहुएक आच्छादक है या आच्छादी है। मैनी वन ऑन टू, दिया गया फलन बहुएक आच्छादी है, अतः एफ इनवर्स संभव नहीं है। ये स्टेप्स हैं, इनको आपको सिंपली फॉलो करना। देख लीजिए, किसी को कोई भी दिक्कत है निसंकोच आप पूछ लीजिए, हर बार आपको इतना करना पड़ेगा इन क्वेश्चन। आपके सामने मैंने पूरा प्रोसेस कर दिया, देख लीजिए जल्दी, 10 सेकंड का समय है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक इनको समझने का प्रयास करिए। ये क्वेश्चन आपके केवल एकेडमिक तक ही नहीं सीमित हैं, ये आपके कंपटीशन में भी आते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, सेकंड वाला आप लोग ट्राई करिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसा, टाइम वेस्ट की कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। सेकंड वाला आप लोग सेम एज इट इज ट्राई कर लेंगे। थर्ड वाले में देखिए क्या लिखा है, एच इज सच दैट 2, 3, 4, 5 gives 7, 9, 11, 13 with h इक्वल्स टू, आपको कुछ क्रमित युग्म दिए हैं, 2, 7, 3, 9, 4, 11, 5, 13, ये आपको दिया। करने का तरीका बिल्कुल सेम भाई, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा आपके दिमाग में आया कि भैया ने तो हमको बताया था कि इसमें एक एक ही की जांच कर लो और आच्छादक की जांच कर लो, और जैसे ही आप एक एक ही आच्छादक की जांच कर लेंगे, आप बताने में सक्षम हो पाएंगे कि इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है कि नहीं। तुरंत आपने क्या किया, इसकी मैपिंग वाला एक फिगर बना दिया इस तरीके से, और वैल्यूज को पुट करना शुरू कर दिए। ये एफ है, ये एक्स है, यहाँ पर एच चल रहा है, एफ की जगह एच है तो इसलिए एच, फलन एच है, और यहाँ पर x की वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू, y बराबर fx, और यहाँ पर फलन हमारा है h, तो आपका हो जाएगा hx।
y बराबर हो गया एच एक्स। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे, आप लोग इतने समझदार हैं। x y जिसको हम लोगों ने कह दिया एच एक्स, फलन है h। क्रमित युग्म उसी तरीके से चलेगा, x कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई। तो आप बस वैल्यू शुरू कर दीजिए। यहाँ पर x की वैल्यू डालनी है जो कि हमारा प्रांत होता है, और यहाँ पर y की वैल्यू डालनी होती है जो कि हमारा सह प्रांत होता है। देखिए x के लिए 2,7, पहले x वाली वैल्यू देखिए, यही तो है प्रांत हमारा, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस, और ये हमारा सह प्रांत यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस। तो प्रांत और सह प्रांत, तो प्रांत हो गया 2 3 4 5, सह प्रांत हो गया हमारा 7 9 11 और 13। x की वैल्यूज रखी है, ये y की वैल्यूज रखी है। अब मैपिंग किसकी किससे करा दें, देखिए इस चीज का यूज यहाँ क्यों आ रहा है। हमको कैसे पता चलेगा कि 2 को 9 से ही मिलाना है या 2 को 7 से ही मिलाना है। हम 2 को 11 से क्यों नहीं मिला दे रहे हैं, इसलिए नहीं मिला दे रहे हैं क्योंकि 2 को 11 से मिलाने की परमिशन हमको ये दे ही नहीं रहा है। ये 2,7 बोल रहा है, मतलब जब x 2 डालेंगे तो y आपको 7 दिखेगा। तो आप भी कर दीजिए जरा, जब आप x 2 डालेंगे तो y आपको 7 दिख जाएगा, जब आप x 3 डालेंगे तो y आपको 9 दिख जाएगा, जब आप x 4 डालेंगे तो y आपको 11 दिख जाएगा, जब आप x 5 डालेंगे तो y आपको 13 दिख जाएगा। और जैसे ही आपने मैपिंग बना ली, आप तुरंत बताने में सक्षम हो गए कि दिया गया फलन एकैकी भी है और आच्छादी भी है। दिया गया फलन एकैकी आच्छादी है। शायद अब मुझे यहाँ पर यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये एकैकी आच्छादी क्यों है। एकैकी इस कारण से है क्योंकि प्रत्येक x के मान के लिए y का एक अद्वितीय मान मिल रहा है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y गिव्स अ यूनिक वैल्यू। देखिए x 2 तो y 7, 3 9 4 11 5 13, कोई भी एक्स्ट्रा अवयव आपको दिखा नहीं, और जब एक्स्ट्रा अवयव यहाँ नहीं खाली रह गया तो आपने कह दिया आच्छादी भी होगा, क्योंकि ये तो आच्छादी की पहचान होती है। तो आपने बता दिया, अतः दिए गए फलन का इनवर्स h दिया है तो h इनवर्स संभव है। देख लीजिए ऐसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी था हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग आगे कोई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने पहला पार्ट बता दिया, तीसरा पार्ट बता दिया, दूसरा वाला आप लोग ट्राई कर लेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसानी से काम हो रहा है, बस आप लोग ध्यानपूर्वक चीजों को समझते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, शो दैट हम लोगों को सिद्ध करके लाना है, शो दैट f इज सच दैट क्लोज्ड इंटरवल -1, 1 टू r गिवन fx इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2। इतनी बात सवाल में दी है, हमने उसको लिख लिया एक लाइन में। उसके बाद कह रहा है इज 1 1, शो दैट ये सिद्ध करके दिखाइए कि ये दिया गया फलन एकैकी है। इज 1 1, 1 1 का मतलब यही होता है एकैकी। हमने बाइलैंग्वेज आप लोगों को चीजें पढ़ाई हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो आप लोगों को इस चीज का तो शायद कोई डाउट नहीं होगा कि आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं कि हिंदी में। अब आपको ये पता है कि ये होता है प्रांत जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और ये होता है सह प्रांत जिसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमको पहले ये कह रहा है कि शो दैट f इज सच दैट -1, 1 इन क्लोज्ड इंटरवल टू r गिवन बाय fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1। पहले यहीं पे रुक गए, पहले इतना कर ले, आगे बात की बात देख लेंगे। फिर देखिए
पहले एक एकी चेक करना है, और आपको एक एकी की मैंने कंडीशन सिखाई थी कि एक एकी हम लोग कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, एक एकी के लिए जब ऐसे फलन हमको सवाल में दिए जाते हैं x/x+2 वाले तरीके पे, या कोई भी फलन दिया हो जहां पे हम पता कर सके चीजों को, तो आपको बताया गया था गणितीय रूप होता है। और वो गणितीय रूप क्या होता है, यदि f(x1) बराबर f(x2) हो तो, एक एकी बताया बहुत अच्छे से, तो आपने कहा यदि f(x1) = f(x2) के हो, तो यदि f(x1) f(x2) के बराबर हो तो क्या आता है, एक एकी में x1 बराबर x2, ये आपको पता है एक एकी की कंडीशन होती है। जरा हम यही चीज यहां चेक कराने का प्रयास करते हैं। लिखा हमने यदि f(x1) बराबर f(x2) है तो, उठाइए क्या आएगा, x1/x1+2 = x2/x2+2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 x2 प्लस 2x1। पिछली एक्सरसाइज जो 1.2 थी उसके क्वेश्चन नंबर 10 में सेम यही चीज थी। क्रॉस मल्टीप्लाई में मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, और उस मिस्टेक को आप लोग मत करिएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत आसान चीज होती है, जेन्युइन चीज होती है, और इसको आप लोगों को कर लेना। वो यहाँ वहां पे मैंने कमेंट भी करके बता दिया गया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों का गलत हो गया। x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2, ऐसे x1 x2 से x1 x2 आपका एलिमिनेट हो जाएगा, फाइनलाइज होकर बचेगा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आएगा x1 बराबर x2। इसका इनवर्स, सॉरी, इसका 1 तो होना आपके सामने सिद्ध हो गया कि दिया गया फलन एक एकी है। चलिए, ये काम उसने हमसे करवाया था तो हमने इस काम को कर दिया बिना किसी दिक्कत के। अब आगे पढ़ते हैं, उसने क्या कहा। उसने कहा फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अच्छा, इनवर्स निकालना चाहता है कि आप इसका इनवर्स निकालिए। देखिए दूसरे नंबर पे, ये था पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे काम चाहता है कुछ, क्या, हमको f का इनवर्स बता देना है, जिसको हम लोग कहेंगे f इनवर्स, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हम इसका इनवर्स भी निकाल लेंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, क्या बताया उसने, इनवर्स बताना है f का इनवर्स, जिसके लिए कुछ बातें उसने सवाल ने आपको दी। क्या दी, गिवन, आगे पढ़ते जाइए और चीजों को लिखते जाइए। गिवन f इज सच दैट -1, 1 टू रेंज f, ये उसने बोला। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहां तक में कुछ नहीं था, यहां से थोड़ा आपका सिस्टम शुरू होगा। बहुत ध्यान पूर्वक कॉन्टिन्यूअस बने रहिए मेरे साथ। देखिए करते हैं, सवाल ने आपसे एक एकी तक का काम करवाया, आपने उसको करके रख लिया, कोई भी हमको दिक्कत नहीं हुई, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दूसरे नंबर पे कह रहा है f का इनवर्स निकालिए, जिसको हम f इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। हम निकाल लेंगे इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। एक बात उसने दी, f इज सच दैट -1, 1। इस बात का क्या मतलब होता है, ये होता है प्रांत, ठीक है, और ये क्या होता है, सह प्रांत। यही तो होता है, यही आपको सिखाया गया था, आपने इसके नीचे लिख लिया। ओके भैया, अभी अभी आपने हमको बताया कि किसी भी दिए गए फलन का व्युत्क्रम तभी संभव है जब एकेकी हो जाए और आच्छादक हो जाए। अभी लिखवाया था पॉइंट, 4 स्टेप्स जो बताए थे, वही यहाँ पे है पॉसिबल, तो आपको लगाना है। देखिए आपने कहा नंबर 1, एकेकी की जांच हम करेंगे। नंबर 2, हम आच्छादक की जांच करेंगे। एकेकी का मतलब है 1, 1, और आच्छादक का मतलब है ऑन टू। इनकी हम जांच करेंगे पहले। यदि ये 2 स्टेप क्लियर हो तभी हम काम को करें आगे, कि करते चले जाएं। जब ये पॉसिबल ही ना हो तो फिर क्यों करें हम, पॉसिबल हो तभी तो काम को आगे बढ़ाएं। देखिए हम इन दोनों की टेस्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक, इन दोनों का टेस्ट करते हैं। नंबर 1 पे जरा आप बता दीजिए कि क्या ये एक एकी है। आपके बगल में अभी इसका रखा हुआ है, एक एकी बगल में रखा है, एक एकी है। पहला रिजल्ट आपको बता रहा है कि दिया गया फलन एक एकी है, तो आपने एक एकी के लिए लिख दिया कि पहले वाले पार्ट से आपको बता दिया गया, दिया गया फलन
एक एक ही तो है भैया, ठीक है, एक एक ही है, अच्छी बात। अब आच्छादक की टेस्टिंग करिए। आच्छादक, आच्छादक में क्या होता था? आच्छादक में आपको बताया गया y का मान परिसर सह प्रांत के बराबर हो जाए, यही तो बताया गया था। मैं वहां लिखता था डेली y का मान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं परिसर, वो किसके बराबर हो जाए? सह प्रांत के। जिसको नहीं आता हो पिछले वाले वीडियोस में देखेगा चीजों को। तो आच्छादक की कंडीशन आपको बताई गई थी कि y का मान, जिसको हम लोग कहते हैं परिसर, बराबर हो जाए सह प्रांत के। ये कंडीशन होती है आच्छादक की। अब जरा वापस पहुंचिए जो यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ पे जब जैसे आपने नजर डाली तो आपको एक रिजल्ट दिखा, क्या भैया? रेंज एफ सह प्रांत किसके बराबर? देखिए क्या लिखा है, सह प्रांत रेंज एफ के बराबर है। ये तो सवाल ही ने दे दिया। अल्लो, इससे अच्छा काम क्या हुआ? सह प्रांत रेंज एफ है, जो सह प्रांत वही रेंज एफ का काम कर दे रहा है। इसका मतलब जो सह प्रांत है वो किसका काम कर रहा है? रेंज एफ। और रेंज को ही तो परिसर कहा जाता है, रेंज एफ। तो इस बात पे ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता ही नहीं, तो सवाल ही कह दे रहा था कि जो सह प्रांत है वो रेंज एफ है। तो यही हमको चाहिए होता है कि परिसर सह प्रांत के बराबर हो जाए। देखिए परिसर सह प्रांत के बराबर है, रेंज को परिसर कहते हैं हिंदी में, तो आपने लिखा परिसर सह प्रांत के बराबर हो गया। लो, यही तो कंडीशन थी। आपने तुरंत कहा फलन आच्छादक भी है या आच्छादी है। फलन भैया एक ही भी है, फलन आच्छादी भी है। अच्छा, अब जैसे आपको ये दो रिजल्ट मिले, आपने कहा अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। और यही थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझिए। यहां से यहां तक देख डालिए, फिर इस तरफ काम करते हैं जल्दी से। चलिए, सभी को समझ आ गया? ये वाला हटा देते हैं इधर से। जब आपको ये दो रिजल्ट मिल गए तब आप कहेंगे कि दिया गया फलन एक एकी आच्छादी है। एक एकी भी हो गया, आच्छादी भी हो गया। तो आप कहेंगे कि f का व्युत्क्रम f इनवर्स संभव है, पहली बात। अब संभव है तो वो होगा क्या, इसके लिए काम करिए। अभी तक आपको कहीं पे भी हमने इनवर्स के निकालना नहीं बताया, केवल ये बताया संभव है कि नहीं। अब आपको इनवर्स निकालना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स है, उनको जरूर आप ध्यान रखिए। क्या स्टेप है? पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, हर बार आपको इतना काम करना होगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, याद रखिए। पहले स्टेप में क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में आपको एफ एक्स को, या जो फलन दिया है उसको आपको वाई के बराबर करना है। एफ एक्स बराबर वाई के, याद रखिए, इन्हीं स्टेप्स पे आपको चलते जाना है। दूसरे नंबर पे आप करेंगे एक्स का मान वाई के पदों में ज्ञात करेंगे। वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ये। और तीसरा स्टेप आप फॉलो करेंगे, एक्स की जगह क्या रख देंगे? एफ इनवर्स एक्स रख देंगे। एक्स की जगह क्या रख देंगे आप? एक्स को एफ इनवर्स एक्स से बदल देंगे और वाई को एक्स से बदल देंगे, ये। और चौथा नंबर, स्टेप नंबर 4, चौथे वाले स्टेप में आप लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स ही एफ का प्रतिलोम है। इतना काम आपको करना पड़ेगा जब आपको किसी भी दिए गए फलन का प्रतिलोम या इनवर्स निकालना है। ये 4 पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने हैं। जब आप ये 4 पॉइंट अपने दिमाग में रखेंगे, आपको चीजें बहुत आसानी से दिखेंगी। जल्दी से देखिए, आगे बढ़ते हैं। इधर वाला हम खत्म कर देते हैं और इधर ही हम इसका इनवर्स निकाल के आपके सामने ला रहे हैं। क्या बताया गया आपको? सबसे नंबर 1, एफ एक्स बराबर वाई, जो फलन है नंबर 1, पहला स्टेप। इधर से स्टेप देखिए और इधर उनको लगाते चलिए। एफ एक्स को वाई के बराबर कर दिया, फिर क्या कहता है? एक्स का मान वाई के पदों में निकालिए, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो आपको क्या दिखेगा? अब हम स्टेप नंबर 2 लगाने जा रहे हैं। एक्स बराबर वाई एक्स प्लस का 2। इसी के बाद देखिए, एक्स का मान निकालना है ना वाई के पदों में, तो एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल टू 2। एक्स को ले लिया कॉमन, 1 माइनस वाई इक्वल टू 2।
x की वैल्यू 2/1 माइनस वाई। इसको देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 2/1 माइनस वाई। 2y यहां पर y लगाइए, यहां पर y लगाइए, यहां पर y लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए x का कराया यहाँ पर yx हो गया प्लस का 2y हो गया, x वाले एक तरफ हो गया 2y हो गया सिंगल, यहाँ पर x ले लिया कॉमन हो गया 1 माइनस वाई, 2y एज इट इज, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2y अपॉन 1 माइनस वाई। पहला वाला स्टेप x fx बराबर y वो हमने लगा लिया, x का मान y के पदों में ये हमको पता चल गया, पता चल गया। तीसरा स्टेप हमसे क्या कह रहा है x को किससे बदल दीजिए f इनवर्स x से बदल दीजिए, तो x की जगह क्या कर दें f इनवर्स x रख दें, और क्या कह रहा है y को किससे बदल दें y को x से बदल दें, तो y को आप x से बदल दीजिए 2x अपॉन 1 माइनस x, यही हमारा इनवर्स आ गया। और चौथा स्टेप क्या है f इनवर्स x ही f का प्रतिलोम है, तो आप लिखेंगे f का प्रतिलोम ऐसे बराबर 2x अपॉन 1 माइनस x। ये चीज आपको पता चल गई, देख लीजिए किसी कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। यहां पर ये याद रखिएगा y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। देखिए जल्दी से किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। जो स्टेप्स यहाँ लग रहे हैं उनको हमने बगल में लगाते चल रहे हैं आपके सामने। यहाँ पर y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी और यहाँ पर x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, ये चीज आप बगल में उसके लिख दीजिए और आपका प्रतिलोम आपके सामने आ गया। बहुत आसानी से चीजें समझ में आई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हर बार क्वेश्चन में जहां कहीं आपको कह दे कि इनवर्स बता दो, तुरंत आप पहले एक की जांच कर लीजिए, अच्छा आदि की जांच कर लीजिए। अगर जांच में टेस्टिंग पॉजिटिव आ रही है तो तुरंत आप उसका इनवर्स निकालिए। इनवर्स निकालने के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। वो स्टेप कैसे फॉलो होंगे, इस तरीके से फॉलो होंगे, उनको करते जाइए, आपका आंसर आपके सामने। आप सभी को समझ आया होगा। इसके आगे वाले क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा अगर आप आए तो, नहीं तो हम बताएंगे। We will meet tomorrow at the same time. Thanks to all of you watching this video.